जय हिंद क्लास। अभी सोल्यूशन की वीडियो शूट हो चुकी है, आराम से सोल्यूशन जाके देखिएगा। अभी हम लोग नई वीडियो में ये पढ़ रहे होंगे कि फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन का वो पार्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन, उस मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का थोड़ा सा शॉर्ट तरीका क्या होता है, दोनों आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। सबसे पहले जान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब होता है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अंग्रेजी या कमजोर है यार हमारा। चलिए, मिक्स फ्रैक्शन समझ में आना। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 1/2/5, 7/3/5, 8/9/2। सॉरी ये गलत हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा जो ऊपर की वैल्यू होगी ना, अरे यार, हमेशा जो ऊपर की वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, ये हमेशा नीचे वाले से छोटी आनी चाहिए। अगर नीचे वाले से छोटी नहीं आ रही है ना, तो जीवन में थोड़ा बहुत दुख है। जैसे हमने लिखा 13/5। क्या लिखा हमने? 13/5। तो अब उस 13 को ना 5 से डिवाइड कीजिए। 5 2 जा 10, कितना आ गया यहां पे? अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन दिक्कत यही होती है। समझ में आया ना? तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, 2 लिखेंगे, समझ में आया? उसके बाद इसको लिखेंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5। मतलब 2 3/5, 2 3/5। हमेशा इसको ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब समझो मेरी बात, देखो ध्यान से। हाँ, हिंदी में फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। या जब एसएससी की तैयारी कीजिएगा ना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, दबा के क्वेश्चन एक से पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है भाज्य भागफल का 3 गुना है, भाज्य भागफल का 3 गुना है, और शेषफल 15 दे रखा है, तो भाजक बताओ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही करके क्वेश्चन आपसे पूछे जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। रेंडमली आपसे बहुत कम ऐसे क्वेश्चन पूछा, बचना जान लो। अब बाबू का अंग्रेजी में हमारा नाम न पता, क्वेश्चन बोलते, डिवाइडर बोलते, डिविडेंड बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुम लोग अपना अपना देख लेना, हम बता देते कहां क्या क्या रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यहां आता है भाज्य, भाजक, यहां आता है भागफल, और यहां आता है शेषफल। अब पता नहीं किसको क्वेश्चन बोलते हैं, पता नहीं किसको डिविडेंड बोलते हैं, पता नहीं किसको डिविडेंड बोलते हैं, अच्छा उठपटांग पता नहीं क्या क्या नाम होता है। ठीक है ना? वो आप लोग देख लेना, अंग्रेजी में सर्च मारना गूगल पे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हमारा हिंदी में पता, इसलिए हम हिंदी में लिख दिए हैं। समझ में आया? अब ध्यान समझो, भाज्य मतलब ये नंबर, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान समझो बाबू, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा अगर उसको इसमें जोड़ दोगे तो तुमको यही मिलेगा। ध्यान समझना हमारी बात, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ जो आंसर आ जाएगा उसको ले आके इसके साथ प्लस कर देना, आपका यही आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, यहां कितना था? 5, यहां कितना था? 5 2 जा प्लस में 13, क्या यही आ रहा है जो यहां था? समझ में आया? कहने का मतलब यह है, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये जो लिखा है ना, वो इसी फॉर्मेट में लिखा। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया? आगे चले, चलो।
हमने लिखा 55 डिवाइड बाई 2। क्या लिखा हमने? डिवाइड बाई 2। समझ में आया ना? तो 55 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 1 आ गया यहां पे, फिर उसके बाद 5, अरे यार 2 2 जा 4, यहां 1 आ गया, उसके बाद 5, 2 से 1 जा, यहां क्या आ गया 1, यही आएगा। हमने क्या बताया सबसे पहले, क्या लिखा 27, उसके बाद 1, उसके बाद क्या यही लिखा जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत भैया? अब हमारी बात ध्यान से समझो कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 27 हाफ, तो इसको लिखो 27 प्लस 1 बाई, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको तुम अपॉन में 1 कर दिए, ध्यान समझना बाबू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। अगर इसको अपॉन में 1 कर दिए तो क्या हमारे पास अभी जो हम पहले पढ़ के आए थे वही हो गया? इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 में किसका मल्टीप्लाई करो? 2 आएगा, 2 का, तो ऊपर भी 2 का, 2 में किसका मल्टीप्लाई करो? 2 आएगा, तो यहां भी 2 1 जा 2 1 जा, क्या यही हमको लेके आना था? 27 2 जा 54, और प्लस में 1 1 जा, क्या 55 बाई 2 आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब यह है कि हम इस 55 बाई 2 को 27 1 बाई 2 बराबर 27 प्लस 1 बाई 2 बराबर 27 अपान 1 प्लस 1 बाई 2, क्या इतने तरीकों से लिख सकते हैं? ध्यान रखना, हम आपको इसलिए इतना तरीका बता रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस फॉर्मेट से उठ के इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कहां है और क्यों जाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा आपसे कि आप, जैसे ये वाला नंबर था 27 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, ये पहले क्या लिखा हुआ था? 55 बाई 2, यही लिखा हुआ था। इस 55 बाई 2 को हमने 27 1 बाई 2 लिखा था, यही लिखा था। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही लिखा था हमने। उसके बाद हमने 27 प्लस 1 बाई 2 लिख दिया था। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? आगे चले। मिक्स फ्रैक्शन बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, लेकिन अगर समझा जाए कायदे से ना तभी, वरना मिक्स फ्रैक्शन दिमाग खराब कर देता है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन पे कमांड बनाना, लिख के दे रहा हूं। क्लास 9 के पॉलिनोमियल में, क्लास 10 के पॉलिनोमियल में, इवन किसी भी क्लास में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं आपको, इस बात को समझिए आप कि आगे हम जो आपको बोल रहे हैं ना कि यही बेस है, क्लास 6 7 8 9 में काम कहां आएगा। देखिए समझो, हमने लिख दिया साइन 30 प्लस कॉस 30 अपॉन में tan 30। ध्यान समझना बाबू, ये क्लास 10th है, ये क्लास 10th है, यही इतना है क्लास 10th। हमने साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 रख दी, कॉस 30 की √3 बाई 2 और tan 30 की 1 अपॉन √3। एक बात बताओ, क्या अब ये क्लास 10th रह गया? नहीं, अब ये क्लास 6 7 8 आ गया। समझ में आ गया ना? क्लास 9th क्लास 10th का एक नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, बस वो फॉर्मेट तुमको पढ़ना पड़ता है। बाकी सारी चीजें क्लास 6 7 8 की होती हैं, कैलकुलेशन सारी 6 7 8 की होती है। हमने लिखा 5 बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन क्लास 9th। समझो ध्यान से, हमने लिखा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये इतना क्लास 9th में है बस। बाकी इसके बाद बीडी फार्मूला क्लास 8, और जब क्लास 8 में बीडी फार्मूला किसको लिख दोगे, उसके बाद माइनस प्लस करना क्लास 6 7। लेवल देख रहे हो? कहां थे? क्लास 9th। कहां आए? क्लास 8। फिर कहां चले आए? क्लास 6 7। लेवल वही है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो कह रहे। अच्छा बढ़िया वायरल हुआ था ना ये,
लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। उसी तरह एक कोट है कि आज जो रिप्लाई नहीं करती, आज जो रिप्लाई नहीं करती उसके भी सुर बदलेंगे, तुम कोशिश करना मत छोड़ो, लेवल सबके निकलेंगे। समझ में आया ना? तो बीच बीच में थोड़ा सा माहौल बनाते रहना चाहिए। हैं? आगे चले, मिक्स फ्रैक्शन में आगे चले भैया। ये तो था नॉर्मल सा चीज कि मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे। हाँ बताएं। चले, मिक्स फ्रैक्शन में आगे क्या क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या होता है, ये चीज, ये तो हमने नॉर्मल से समझ ली मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है। समझ में आया ना? एक बार ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने लिखा 57 डिवाइड बाई 4, तो 57 डिवाइड बाई 4 वन जा कितना आ गया? यहां पे हमने क्या उतार लिया? 4 4 जा कितना आ गया? क्या हम इसको 14 लिखेंगे? क्या हम यहां पे 1 लिखेंगे? क्या हम यहां अपन में 4 लिखेंगे? और क्या हम फिर इसको 14 प्लस 1 बाई 4 लिखेंगे? क्या हम फिर इसको 14 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 4 लिखेंगे? क्या हम इसका एलसीएम लेके यहां 4 लेके आएंगे? क्या हम इसको यहां मल्टीप्लाई 4 करेंगे और यहां मल्टीप्लाई 1, यहां भी मल्टीप्लाई 4, यहां भी मल्टीप्लाई 14 4 जा 56 और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा? 1। 57 बाई 4 क्या फिर वही आ गया जो हमारे पास पहले था? बोलो, क्या मिक्स फ्रैक्शन को तैयार करने का तरीका यही होता है? क्या मिक्स फ्रैक्शन को तैयार करने का तरीका यही होता है? क्या मिक्स फ्रैक्शन को पहले ये इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर उसको ऐसे, फिर ऐसे, क्या फिर ऐसे लिख सकते हैं? चले, मिटा इसको। देखो अब इसको जानने से पहले ना एक चीज थोड़ा सा और जान लो, हालांकि भी छोड़ो उसको, अभी बस मिक्स फ्रैक्शन हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? देखो हमने लिखा 4 1 बाई 4, क्या लिखा हमने? क्या 4 4 जब 16 प्लस 1 17 बाई 4, बोलो। चले, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो हमने लिखा 2 5 बाई 7, 7 2 जा 14 प्लस 5 बाई 7, ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट कर लोगे इसको? अब अभी तो हम बेसिक बता रहे थे, डायरेक्ट कर लोगे? उधर समझ में आ रहा है? मुंडी में ठिलाओ 360 घुमा देंगे मुड़िया पकड़ के। समझ में आया ना? क्वेश्चन गलत हो गया ना? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दरवाजे टांग दूंगा काली पोत के मुंह पे। चले, हमने लिखा 5 1 बाई 5, 5 5 जा 25 प्लस 1। अगला क्वेश्चन जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हमने लिखा 2 5 बाई 7 और इस क्वेश्चन को लिख दिए 3 5 बाई 7। बताओ लकी कितना? 27 बाई 7 यही आएगा? क्या भैया? बगल में ये पीटेगा आज, बगल में। अच्छा 27 कैसे आया था? किसको मल्टीप्लाई करने पे? 7 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? उसके बाद 5, 21 में 5 प्लस कर रहा जरा एक बारी। अरे करा भेजो कच्छा तू के लड़का के साथ यार, प्लस करना ना आ रहा छोटा है।
हाँ भेजो इसको कक्षा 2 वाली क्लास में। और ये छोटे छोटे लड़का साथ पढ़, बाबू बाबू, अच्छा कर देगा ना इसे। जोड़ना घटाना आ रहा है छोटा को। 26/7 इतना समझ में आया भैया? यहां तक कोई दुख तकलीफ? चल अब समझो ध्यान से। हमने लिखा 25/7, क्या लिखा हमने? प्लस 35/7, क्या लिख दिया हमने? प्लस 45/7, प्लस 55/7, प्लस 65/7। रुक जाओ मत करो टेंशन में आ जाओगे, मत करो, बताते कुछ इसके पीछे। वेट करो। एपी है ये, क्लास 10 वाला एपी है, समझ में आया ना? आओ देखो इसको, देखो हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ इधर देखो। चलो बोर्ड पे 25/7 को क्या 2 + 5/7 लिख सकते हो? अभी लिख के आए थे। इस 35/7 को 3 + 5/7, इस 45/7 को 4 + 5/7, 5 + 5/7, 6 + 5/, ऐसा लिख सकते हो? अब देखो 2 + 3 कितना हो गया? 5 + 4 9 + 5 14 + 6, क्या इसको 20 लिख सकते हो? ये जो नॉर्मल सा लिखा हुआ है लिख सकते हो? अब यहां लिखो प्लस में 5/7, प्लस में 5/7, प्लस में 5/7, प्लस में 5। कई बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार है। अब देखो ध्यान से, यहां लिखे 20, नीचे 7 सब में सेम है, कुछ करने का जरूरत है नहीं है। यहां गया 7, 5 10 15 20 25, हाँ 20 + 25/7 यही होगा। अब तुम इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लो। यहां 1 लिख दो, एलसीएम कितना आ गया? 7। यहां मल्टीप्लाई 7 तो यहां मल्टीप्लाई 7, यहां मल्टीप्लाई 1 तो यहां मल्टीप्लाई 1, 7 दूनी 14 140, 25 से कम 25, कितना आ गया? 165/7। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा था? कौन है नहीं वाला? कौन है अच्छा था? डेविल क्वेश्चन दे दें? देख लो इसको ध्यान से देख लो भैया। अगर आप इसको ध्यान समझो, अगर आप इसको यहां से ऐसे करते फिर यहां से बहुत दिमाग खराब होता। दिमाग में कुछ ना खराब होता, न्यूमरेटर सब में सेम था, ढाई जोड़ के आंसर ले आते थे। लेकिन ये तरीका और ज्यादा बढ़िया है। तब हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे महामहिम में आप कुछ भी कीजिए। फिंगर विद काली चटनी मिर्चा है। चलो ये तो था सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब लेवल सबके निकलेंगे वाला। हाँ और लोग क्वेश्चन करते कुछ नॉर्मल सा एकदम जादू वाला। होमवर्क लिखो, होमवर्क। आगे चले, होमवर्क लिखो, होमवर्क। 8 + 4/3, 7 + 3/5, 1/4 प्लस में 6, 9 + 2/3, 2 + 5/8। देखो ये वाला देख के ना भड़कना मत,
ठीक है ना, सेम है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो फिर से जोड़ दो, समझ में आया ना। या फिर इसको अपॉन 1 लिख के सीधा सीधा एलसीएम ले लो। अगला इसको लिखो, फिर उसके बाद अच्छा बाकी होमवर्क भी लिख लो, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर समझा देंगे अभी। पहले 9 7/8 प्लस में 8 3/4, दूसरा 5 2/7 प्लस में 3 1/2, तीसरा 4 2/3 प्लस में 5 1/4, चौथा 5 1/4 प्लस में 2 2/3, पांचवा 5 1/3 प्लस में 6 2/5, ये 2 और लिख लो, 8 3/4 प्लस में 7 5/9। होमवर्क लिख के ना इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करो, 93 55 46 22 61, ऑनलाइन वालों फोटो खींच के अपनी कॉपी की इस नंबर पे भेजो, आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। चलो भैया मिटाए, अरे लिख लेना यार बाद में देख के, अरे वीडियो में देख के लिख लेना, आज भेज दूंगा वीडियो। चले देखो, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम है, बस समझते रहना। अर्चु नहीं आई आज, पढ़ने में तेज हो रही है भैया। चले 3 2/5 प्लस में 2 1/2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 2 जा मल्टीप्लाई 2 2 5 जा मल्टीप्लाई 5, बोलो सेम आ गया ये, 17 2 जा 34, 5 5 जा कितना आएगा ये, 25 दूनी 50 50 10 25 दूनी 50, यही आएगा, हाँ सही है 59/10। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा लेवल निकालते हैं, आओ। हमने लिखा 2 3/4 प्लस में 1 5/8 प्लस में 3 7/16। आओ लेवल निकालते हैं इस क्वेश्चन का। देखो बाबू, नॉर्मल तरीका जो अभी हम लोग यहां करते आ रहे थे वही करेंगे। 4 2 जा प्लस में 3 11/4, 8 1 जा 1 प्लस 5 13/8, 16 3 जा 48 प्लस 7 55/16। और एलसीएम निकालते हैं, A 4 8 16, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 1 1 2, फिर 2 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, एलसीएम कितना आ गया 16। समझ में नहीं आ रहा क्या? बढ़िया। 4 में किसका मल्टीप्लाई 16, 4 का, यहां भी 4 का, 8 में 2 का, यहां भी 16 में 1 का, तो यहां भी क्या, यहां सारी चीजें सेम आ गई। 11 4 जा 44, 13 2 जा और प्लस 55, जोड़ देना आंसर आ जाएगा। हम फिर बता रहे हैं, हाँ बता, वेट करो, ट्रिक का भी बताते हैं। हमारी बात ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट एक सीखो। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई चाहते तो हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई बता के आगे निकल जाते, उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बताया, हमको पता है कि यहां जाके फंसोगे। समझ में आ रहा ना, इसलिए कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा तकलीफ होगा सीखने में पहली बारी में, लेकिन एक बार सीख गए ना गुरु, तो हर जगह यही अप्लाई करोगे, फिर मजा आएगा।
समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चीपो वीडियो में देख के टिपना। अरे देख के टिप लेना यार। अभी समझ में आ रहा नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट? बढ़िया। कुछ माइनस माइनस का भी है इसमें, देखो 6 माइनस 5/8 पहला, दूसरा 4 माइनस 2/3। अरे उसकी ट्रिक बतानी थी ना, 1 मिनट रुक जाओ, बताता है, ट्रिक से कराते, 1 मिनट रुक जाओ। 8 माइनस 4/3, देखो भैया, अरे ट्रिक वही कुछ नहीं है यार, मेथड अलग कर दिया बस उसमें। देखो सेम तरीका जो भी लगा रहे थे, 8 4 जा, सॉरी 8 6 जा 48 माइनस 5 अपॉन में 8 कितना आ गया 43। सेम कॉन्सेप्ट, माइनस लगा माइनस करो, प्लस लगा तो प्लस करो। 4 3 जा माइनस 2/3 कितना आ गया 10/8 3 जा 24 माइनस 4/3 20/। कोई दिक्कत? आगे देखो, ये लिखा है 20/3, मतलब इसको डिवाइड मारो। 3 6 18, यहां 2 आ गया। क्या इसको 6 2/3 ऐसा लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो क्या? इस 6 2/3 को ध्यान समझना, 6 प्लस 2/3 को, क्या 6 प्लस 2/3 इसके बराबर है? देख लो, क्या 6 प्लस 2/3 8 माइनस 4/3 के बराबर है? इक्वल है? कहां है? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद भी यही आंसर आ रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद भी, लेकिन इस मेथड का थोड़ा सा वेट करो, बताऊंगा मैं, ठीक है ना? आगे चले, कोई दिक्कत? देखो बाबू, जिसको नहीं आ रहा है वो सीधा सीधा 4/1 माइनस 2/3 कर लेना, यहां लिखना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12 2 1 जा 2 10/3, तब भी वही आंसर आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? अरे बिहार के को गाना है ना, ठीक है, हाँ, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगे बिताएंगे, ठीक है? नहीं सुने आप लोग? क्या ही सुनता तुम लोग। बिठाए भैया इसको, कौन से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन दे दे इसके ऊपर, करके लेके आओगे? लिख लो भैया फिर। 8 माइनस 4/3 दूसरा, 6 माइनस 1/5 तीसरा, 4/3 माइनस 8 चौथा, 2 माइनस 3/4 पांचवा, 1 माइनस 5/9 छठा, 9 माइनस 4/7 सातवां, 7 माइनस 10/3 और आठवां 5 माइनस 1/8। चलो, आगे चले। अब देखो, हमारी बात ध्यान से समझो। फ्रैक्शन का जोड़ना, फ्रैक्शन का घटाना,
हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का डिवाइड। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान कि हम बोल ही नहीं सकते कितना आसान। आओ देखते हैं, सही में आसान है। देखो देखो, अभी हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते थे ना? बोलो, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, बुरा मान जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आता था? 4। अभी हमने आपसे बताया था किसी भी नंबर को आप अपॉन 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को आप अपॉन 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो गुरु ये जो 2 मल्टीप्लाई इतना लिखा है ना, इसका मतलब होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 बाई, क्या इस 4/1 को सीधा सीधा आप 4 लिख सकते हैं? खत्म। यही है, यही है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। चलो आगे चले भैया, यहां तक कोई दिक्कत? हमने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई में 7/3। ध्यान समझना भैया, 2/5 मल्टीप्लाई 7 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का 7 2 जा 14 5 3 जा। यहां तक कोई दिक्कत? हमने लिखा 2/7 मल्टीप्लाई 15/3। क्या लिखा हमने? 2 मल्टीप्लाई 15, 7 मल्टीप्लाई में 15 2 जा 7 3 जा। कोई दिक्कत? अभी ये कटेगा भी, लेकिन उसका वेट करो, बताएंगे हम। अभी ये कटेगा भी आगे को। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, हम थोड़ी देर पहले प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे? प्लस माइनस 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 प्लस कहते पढ़े थे ना? देखो हमने लिखा -2/3 मल्टीप्लाई -4/3। ध्यान समझना भैया, माइनस माइनस क्या आंसर प्लस में आएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का 4 2 जा 8 3 3 जा। फिंगर इब्राहिम पहुंच गई हो, कक्षा 3 का सवाल है। अरे तुम गलत थोड़ी होती हो, कभी तुमको बहस करने के लिए पूरा बोल दो। इसका आंसर गलत आता, ये अंधी हो जाती। आंसर गलत आया, अंधी हो जाए, कुछ दिखाई ना देता। और देखे नहीं मास्टर, देखे नहीं हम बुझाए। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई भैया नीचे का हाई सिंपल। कितना सिंपल? हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 4/3। क्या इसको अपॉन 1 कर दें? तो 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में, सुनो हमारी बात ध्यान से, क्लास 6 7 8 वालों, ऑनलाइन वालों भी, बाबू लोग, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नदी का दूसरा किनारा है और ये दूसरा किनारा है। समझ में आ रहा है ना? ये प्लस को ना प्लस देखना, मल्टीप्लाई नहीं देखना। समझ में आ रहा है ना? छोटा सा एलसीएम लेता, एलसीएम लेता डेविल। समझ में आया ना? तो ये अलग है और ये वाला अलग है। इसमें अपॉन 1 लिख के एलसीएम लिया जाता है, इसमें अपॉन 1 लिख के सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही गलतियां होती हैं, तो इस गलती को सुधारना है। समझ में आया? मिटाया इसको। अब चाहे आपको दे दिया जाए 2/5 7/8 3/9 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 0/22 मल्टीप्लाई 5/77 मल्टीप्लाई 5/0। बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। कितना बड़ा मल्टीप्लाई दे? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का। जीवन में दुख तकलीफ संकट कष्ट कुछ हो तो बताओ।
नहीं है। आओ आगे चले गुरु, मिटा इसको। ये था मल्टीप्लाई, क्या था ये? क्वेश्चन दे दे इस पे। आओ क्वेश्चन लिखो। अरे मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन लिख लो यार, माइनस वाला लिखो। 7 4/5 -3 1/3। दूसरा 4 9/10 -3/4। तीसरा 5 3/4 -2 1/2। चौथा 2 1/3 -5 3/2। यहां आ जाएगा 3 5/6 -2 6/3 -5 2/। दूसरा 4 3/2 -5 1/3 -3 1/। तीसरा 2 1/4 -5 2/3 प्लस में 4 1/2। चौथा 8 1/2 -3 5/8 प्लस में 2 2/3। लिख लो इसको। इसके बाद देंगे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। चले भैया आगे चले। अरे बात ठीक, धमकी दे रही है। चले आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना? इसको देख लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है? डन आज की वीडियो।